प्रणाम दोस्तों। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करना चाहता हूं मैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ चलें उस चीज़ पे, जो कि हमें आगे के एपिसोड्स में भी बहुत ही काम देगी। आगे के एपिसोड्स को ढंग से देखने में, ढंग से समझने में बहुत काम देगी। और वो चीज़ है सही दृष्टि। किस प्रकार से हम जीवन में सही दृष्टि ला सकें। सही दृष्टि का महत्व क्या है? जीवन में हर क्षण आपको कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है। सुबह उठने के बाद चप्पल पहनने से लेकर शाम को खाना खाने तक कर्म हो रहा है, और उस कर्म को करने के लिए आपको निरंतर निर्णय लेने पड़ते हैं कि कौन सी चप्पल पहनूं, कौन सी शर्ट पहनूं, आज ये कैसे होगा, उससे मिलूंगा तो क्या होगा। ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हमें दिखाते हैं साफ सुथरे रूप से कि निर्णय हर क्षण लिया ही जा रहा है, चाहे किसी न किसी चीज़ के बारे में हो। तो निर्णय लेने के लिए हमें सही दृष्टि की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने सही दृष्टि से निर्णय नहीं लिया है तो जो भी आपकी समस्या है या जो भी आपका दृश्य है जो आप देख रहे हैं, आप उसे अधूरे रूप से ही जान पाएंगे, आप उसे उसकी संपूर्णता से नहीं जान पाएंगे। तो जब संपूर्णता से आप किसी चीज़ को नहीं जान पाते हैं तो उसके प्रति जो भी कर्म आप करते हैं वो अधूरा होता है, और आपका कर्म अधूरा होता है तो फिर उसका फल भी आपको सूखा सूखा ही मिलेगा। तो इसीलिए सही दृष्टि का बड़ा महत्व है। तो हम सही दृष्टि पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। सही दृष्टि के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी महत्वकारी हैं। एक छोटे से उदाहरण से मैं शुरू कर लेता हूँ कि सपोज़ क्लास में दो बच्चों की लड़ाई हो गई है, और दोनों बच्चे अलग अलग देशों से हैं, कि कोई इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें कोई एक देश से बच्चा है, कोई दूसरे देश से बच्चा है, और अब टीचर को डिसाइड करना है कि उनके बीच का जो द्वंद्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। अब टीचर उन दोनों बच्चों को अगर दो बच्चों की तरह देखकर और जो उनके बीच हुआ है उसे सिर्फ जो हुआ है उसे देखकर निर्णय करे तो एक निर्णय आए, और उदाहरण के रूप में अगर वो टीचर भी उनमें से एक बच्चे के समान देश का है, तो अगर वो उन दोनों बच्चों को ऐसे देखता है कि एक बच्चा मेरे देश का है और एक बच्चा मेरे देश का नहीं है, और फिर वो निर्णय दे, तो उस समस्या का टीचर कुछ और निर्णय देगा। तो इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि जब भी हम अपने निर्णय के बलबूते पर किसी समस्या को देखते हैं तो उस समस्या का स्वरूप बदल जाता है। कि जब टीचर उन दोनों बच्चों को देखता है तो एक तरह से तो उसे दिखता है कि दो बच्चे झगड़ रहे हैं, और एक तरह से उसे दिखता है कि मेरे देश का बच्चा और किसी दूसरे देश का बच्चा झगड़ रहा है। तो दोनों के दोनों में काम वही हो रहा है, बट उस काम को देखने के नज़रिए से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है। सेम चीज़ फिज़िक्स के सिद्धांतों में भी देखी जाती है कि क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से जो दर्शक है वो दृश्य को देखता है, उससे दृश्य का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। आपका परसेप्शन का नेचर ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता है, उसके अंदर एक बदलाव ले आता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी देखा जाता है। डॉक्टर डेविड बोम ने इस पर काफ़ी काम किया है, जो कि शायद क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक फाउंडर्स में से एक हैं। तो सही दृष्टि बेसिकली हमें समस्या को जिस तरह से वो है उस रूप में देखने में सहायता देती है। समस्या को वैसे देखो जैसी वो है, ना कि जैसे आप देखना चाहते हैं। जब आप समस्या को वैसे देखते हैं जैसी समस्या वो है, तो उसके लिए जो उसके निवारण के लिए जो भी कर्म ज़रूरी होता है वो सही कर्म किया जाता है। बट जब आप समस्या को उस तरह से देखते हैं जैसी आप उसे देखना चाहते हैं, तो आप कर्म भी उसी प्रकार करते हैं, और फिर वो समस्या के ऊपर उस कर्म का जो प्रभाव होता है वो संपूर्ण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म अधूरा है। तो किसी भी समस्या को सही दृष्टि से देखने के लिए या किसी समस्या को समझने के लिए सबसे चीज़ें क्या हैं, किन चीज़ों से हमें सही दृष्टि को अपने जीवन में प्रज्वलित करने में मदद मिलती है। सबसे पहली चीज़ है समस्या के प्रति जानने का भाव, कि
आपके अंदर समस्या को जानने का भाव तो होना ही चाहिए। अगर आप समस्या को जानना ही नहीं चाहते तो फिर उस पर काम ही नहीं हो सकता। आप फिर तो मामला शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। आपने कहा भाई मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है इस समस्या से, समस्या ऐसी की ऐसी मेरे जीवन में पड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इससे दुख झेलता रहूँगा। तो हमारा वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। समझ रहे हैं? जो लोग इतने, सही शब्द शायद कायर हो, जो इतने कायर हैं कि अपनी समस्या की तरफ जाने से ही नकरा रहे हैं, जो इतने आलसी हैं कि कह रहे हैं भाई हम दुख ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट जिनमें थोड़ी भी समझ है, जो कह रहे हैं, जिनमें इतनी समझ है कि दुख के साथ और समस्या के साथ जीने से बेहतर है कि समस्या को ठीक करके सही रूप से जिया जाए, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो समस्या की तरफ जानने का लगाव होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए कि हाँ मुझे इसको जानना है। तो सबसे पहली चीज़ है ये भाव कि मुझे समस्या को जानना है। ये भाव आपको समस्या की तरफ लेके जाएगा। आप समस्या से दूर दूर से नहीं देखेंगे। जब भी आप समस्या को दूर से देखेंगे, किस उदाहरण के रूप से आप इस डब्बे को अगर दूर से देखते हैं तो आपको इस डब्बे की सिर्फ एक ही सतह दिखती है। डब्बे को संपूर्णता से देखने के लिए डब्बे के पास जाना पड़ेगा, उसे उठाना पड़ेगा और उसे घुमा घुमा के ऐसे देखना पड़ेगा, अच्छा भाई ऊपर से ऐसा है, नीचे से ऐसा है। तो समस्या को जानने की इच्छा, उसके प्रति एक लगाव कि हाँ मुझे इस समस्या को जानना है, सबसे पहली चीज़ तो हमारे मन में ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको समस्या को देखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास स्वतंत्रता हो कि आप समस्या को संपूर्ण रूप से ऊपर नीचे से खोल बंद करके ढंग से देख लें, ताकि आपको ढंग से पता चल जाए कि समस्या ये है। अब शारीरिक रूप से तो कोई बंधा हुआ होता नहीं है, समझ रहे हैं? कोई किसी ने बेड़ियों से बांध नहीं रखा है शारीरिक रूप से किसी ने घर में आपको। बंधन सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से आते हैं। और वो मानसिक रूप के बंधन कौन से हैं? जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण में देखा कि अगर जो शिक्षक था, जो टीचर था, वो मानसिक रूप से बंधा हुआ है कि मेरा देश मुझे ज़्यादा प्रिय है, और वो इस धारणा से, इस निर्णय से उन दोनों बच्चों की लड़ाई को देखता है, तो वो हमेशा अपने वाले देश की उसको सही का फेवर लेके की तरफ मोह बना के, या समझ रहे हैं, उसका फेवर ले, अपने देश वाले बच्चे का फेवर लेके एक गलत निर्णय को देंगे कि उन दोनों बच्चों में शायद हो सकता है उसके देश वाले की गलती हो जिसने लड़ाई शुरू की। तो जो ये निर्णय है हमारे जीवन में, या जो मोह है हमारे, या कई बार आप किसी चीज़ को गुस्से में देख रहे हैं, या कई बार आप किसी चीज़ को इमोशनल होकर देख रहे हैं। जब भी आप किसी चीज़ को इमोशन में, वो इमोशन किसी भी प्रकार का हो, गुस्सा, ये वो देखेंगे, तो वो आपकी दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण देने का काम करते हैं। वो आपकी दृष्टि को प्रदूषित कर देते हैं। जितने भी आप, कोई भी आप अपना इमोशन उठा लीजिए, चाहे वो मोह का है, चाहे वो गुस्से का है, कुछ भी है। तो सही और संपूर्णता से देखने के लिए आपको अपने सभी निर्णय, अपना मोह, अपने जो भी आपके मन के भाव हैं, इमोशन भाव, उन सभी को साइड में रख देना होगा। उनको एक सेकंड के लिए रख दीजिए कहीं पे कि भाई इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं समस्या को देखते वक्त इन्हें बीच में ले आया तो मैं इनके अंदर से समस्या को देखूंगा, और जिसकी वजह से समस्या वैसी नहीं दिखेगी जैसी है, समस्या कुछ और ही दिखेगी। जिस प्रकार एक नेशनलिस्ट आदमी, जो अपने नेशनलिस्ट मतलब जो अपने देश, जो बहुत ही देश प्रेमी हो, एक देश प्रेमी आदमी किसी समस्या को अगर देश प्रेम की नज़रों से देखेगा तो उसे वो समस्या वैसी नहीं दिखेगी। जब एक माँ मोह से देखेगी अपने बच्चे के किए हुए कर्म को, तो वो बहुत ही कभी भी अपने बच्चे के कर्म को सही रूप से नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो अपने बच्चे की तरफ पहले से ही झुकी हुई है। तो उसके बच्चे ने कभी कुछ गलत भी किया होगा तो वो उसे नकार देगी कि नहीं कोई बात नहीं, मेरा है। तो मोह हो गया। तो मानसिक रूप से आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए सही दृष्टि के लिए, कि आप पहले तो आपके अंदर समस्या को जानने की चाह है, दूसरी बात मानसिक रूप से स्वतंत्रता। और मुझे लगता है मानसिक रूप से स्वतंत्रता ज़्यादा मुश्किल है कि जब कोई समस्या आपको दर्द देती है तो कोई भी आदमी सोच सकता है चलो यार इसका इलाज करते हैं। तो जो पहला कदम है वो उठाया जा सकता है आसानी से कि ठीक है, मैं समस्या की तरफ जाने को तैयार हूँ, मैं समस्या को देखने को तैयार हूँ कि क्या है। परंतु
समस्या को ढंग से देखने के लिए, समस्या को संपूर्णता से देखने के लिए आपके पास मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप समस्या को पुराने निर्णयों से नहीं देख सकते, पुराने निष्कर्षों से आप नहीं देख सकते। आप अपने मोह से, अपने भाव से समस्या को नहीं देख सकते। जीवन में हम करते हैं यही, हम अपनी समस्या को अपने भाव से, अपने मोह से, अपने पुराने निष्कर्षों से, अपने पुराने जो हमने निर्णय लिए हैं, उन जो चले आ रहे हैं, उन्हीं की नज़रों से हम आज की समस्या को देखते हैं। तो जब पुराना जो कि जा चुका है, जो कि मृत है, समझ रहे हैं, जो भूत है, तो जब आप भूत का सहारा लेके अभी को देखेंगे, समझ रहे हैं, भूत का सहारा लेके आप अभी जो हो रहा है, जो अभी इसी क्षण है, इस क्षण को भूत के सहारे से जब आप देखते हैं तो आपकी दृष्टि प्रदूषित हो जाती है। तो आप इस क्षण को वैसे नहीं देख पाते जैसा ये है। तो फिर जो कर्म निकलेगा उस दृष्टि से वो भी अधूरा ही होगा। तो वो कर्म कभी समस्या को संपूर्णता से सुलझा नहीं पाएगा। समस्या लंबे रूप तक आपके जीवन में बनी रहेगी, समस्या का निवारण नहीं हो पाएगा। तो समस्या को देखते वक्त बिल्कुल जितना हो सके उतना शांत हो जाएं, जितना हो सके अपने भाव को शांत कर लें, अपने भाव को साइड में रख दें। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, थोड़ी देर में भाव कर लेंगे, भाव थोड़ी देर में आ जाएगा। पहले एक बार ये जो समस्या है जिसने बड़ा दुख दे रखा है, बड़ी दिक्कत दे रखी है, एक बार इसको ढंग से देख लो कि ये क्या है। क्योंकि अगर मैंने भाव बीच में लाया तो वो फिल्टरेशन का काम कर देगी, समझ रहे हैं। तो उदाहरण आपको अब इसमें मैंने एक शिक्षक वाला उदाहरण दे दिया है, उसी तरह से आपको अलग अलग उदाहरण मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। एक आदमी से आपका झगड़ा हो गया है, अगले दिन सुबह आप एक वॉक पे निकले और आपको पार्क में वो आदमी फिर से दिख गया, बट उसको देखते ही आपने पुरानी भूत की झगड़े हुई भावना से उसको देखा और आप ऑलरेडी गुस्से में आ चुके हैं। उसने कुछ बोला भी नहीं, वो बस आपके सामने आया है और आप पहले गुस्से में आ चुके हैं कि हाँ मुझे तो इससे बदला लेना है या वो हुआ है। और आप गुस्से की भावना से उस तक जाते हैं और आपको एकदम से पता चलता है, वो आपको कहता है भाई मैं कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कल मेरे से गलती हो गई यार, मैंने थोड़ा सा शराब पी ली थी, या मैं कल अपने होश में नहीं था, या जो भी था, मैं कल होश खो बैठा था, तो मुझे माफ़ कर दो। तो आपने उस क्षण उस व्यक्ति को गलत दृष्टि से देखा, आपने भूत की दृष्टि से उस व्यक्ति को देखा, जिसकी वजह से आपका कर्म गलत था। आपका कर्म ऑलरेडी हो चुका था कि आप ऑलरेडी गुस्सा हो चुके हैं उसे देख के। तो आपने भूत की दृष्टि से जब उसे देखा, आपने पिछले निर्णय की दृष्टि से जब उसे देखा, आपने गुस्से के भाव से जब उसे देखा, तो आप उसे नहीं देख पाए जैसा वो उस क्षण था। आपने वही देखा जो आपको पिछली आपकी स्मृति में कैद था। तो दुनिया भर के ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, मैं 5 उदाहरण और दूं, इसका कोई मुझे वो नहीं दिखता। मुझे लगता है बात आपके समझ में आ गई होगी। उदाहरण 2-3 ये काफ़ी थे। तो समस्या को जानने की चाह और सही दृष्टि, माफ़ी चाहता हूँ, और स्वतंत्रता, स्वतंत्र होकर एक प्रेम के भाव से जब आप समस्या को देखते हैं तो समस्या खुद अपने सारे राज आपके सामने खोलने लगती है। समस्या खुद एक फूल की तरह खिलना शुरू कर देती है, आपको दिखाती है भाई देखो ये मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। तो जब आपको समस्या के बारे में संपूर्णता से पता चल जाता है तो आप सही हथियार लेकर उससे लड़ने जाते हैं, तो आप सही कर्म लेकर उसके समक्ष खड़े होते हैं। फिर आप यूँ नहीं है कि समस्या में दिक्कत तो कुछ थी, आप इलाज किसी और चीज़ का कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर आप कहते हैं यार मेहनत तो बहुत कड़ी थी बट समस्या बनी की बनी रहेगी, कुछ वो नहीं निकला, तो वो तो होगा ही। फिर तो आगे के जो हमारे एपिसोड्स होंगे उसमें हम काफ़ी भारी भारी मुद्दों पे बात करने वाले हैं, और बात नहीं होगी, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ उन मुद्दों को जिएं। उन मुद्दों में मैं भी आपके साथ साथ उन्हें आपके साथ वार्तालाप करते वक्त लेके चलूँगा। एक तरह से हम दोनों एक तरह से एक वॉक पे निकलेंगे, समझ रहे हैं। तो उस वॉक पे निकलने के लिए आपको स्वतंत्रता चाहिए। अगर आप अपने निर्णयों से बंध के खड़े हो गए हैं, आप अपने डंडे को गाड़ के खड़े हो गए हैं, तो आप मेरे साथ चल नहीं पाएंगे, आप जो मैं बात कह रहा हूँ उसके सच को देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरी सभी से जो देख रहे हैं या जो इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, या जिनका मन है कि हाँ जीवन में थोड़ा बदलाव आना चाहिए, जिस तरह से जिया जा रहा है आपको दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, तो
प्लीज़ इस चीज़ को आप अपने साथ करके देखिए, सिर्फ उससे मत कीजिए। कोई वो नहीं है, कोई भी करके देख सकता है। कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, आप एक सिंपल से फूल को भी देख सकते हैं बिना किसी निर्णय के। सारे के सारे निर्णय, सारे भाव, सब कुछ साइड में रख दीजिए और एक फूल को देखिए, और फिर भाव को बीच में ला के फूल को देखिए। आपको दिखेगा कि दोनों में अंतर है। जब आप बिना भाव के देखते हैं तो फूल के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है। फिर उस चीज़ को आप धीरे धीरे थोड़ा सा मुश्किल कर सकते हैं कि आप फूल से उठा के उसे किसी आदमी के ऊपर लेके आ सकते हैं। कि जब आप किसी आदमी को बिना भाव, बिना निर्णय, बिना निष्कर्ष के देखें और उसी आदमी को पुराने भाव और निर्णयों के साथ देखें, तो आपको दोनों में फ़र्क दिखेगा। ये कोई जादू टोने की या वो बात नहीं है। बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है कि जब आप किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो सीधी सी बात है, आप उसके बारे में ज़्यादा जान पाते हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि इसे आप अपने जीवन में उतारें। इसे आप 1 हफ्ता और प्रैक्टिस करें और इसका अभ्यास करें अपने जीवन में। और अगले हफ्ते हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और मज़ेदार विषय पर चर्चा करेंगे। बट उस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होगी कि आप अपनी सही दृष्टि के साथ बैठें, कि आप सभी निर्णय, सभी भाव, सब कुछ साइड में रख के बैठें। तब आप चर्चा में भाग लेंगे। तब आप सिर्फ चर्चा को सुनेंगे नहीं, आप चर्चा में भाग लेंगे, आप चर्चा में साथ साथ चलेंगे। तो फिर और आपको उस चर्चा की सच्चाई, कितनी उसमें सच्चाई है, क्या है, वो आपको सही रूप से दिखेगा। अगर आप चर्चा को भाव रूप से सुनेंगे तो आप अपनी पुराने निर्णयों के बेस पे या तो मेरे साथ बिल्कुल सहमति जता देंगे या आप मुझे गाली देने लगेंगे कि ये आदमी क्या पागल बात कर रहा है। तो आप सिर्फ, मेरी इतनी ही आपसे प्रार्थना है कि इस चीज़ को थोड़ा सा जीवन में उतार के देखिए। 1 हफ्ते, मैं उम्मीद करता हूँ अगला वीडियो अगले हफ्ते ही डलेगा। थोड़ा सा मैं अपने काम में थोड़ा लगा हुआ हूँ, थोड़ा सा काम ख़त्म करना है मुझे इस हफ्ते। तो अगले हफ्ते तक मैं अगले वीडियो पे हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ज़रूर देखिएगा और आज वाले वीडियो को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, ताकि आगे के सारे कदम हम मिलकर उठाएं। आगे की सारी समस्याओं को हम मिलकर सही दृष्टि से, सही रूप में जैसी वो हैं वैसे देखें। इसी के साथ मैं अपनी आगे लेना चाहूँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।